इस बुक में जो बात कही जा रही है शीर्षक है यहाँ पर निधि की रक्षा करने की प्रेरणा। निधि की रक्षा करने की प्रेरणा पिछले श्लोक में उन्होंने संयम के उपकरणों से भी तुम दान करो, तो संयम के उपकरणों से भी मोह नहीं करने क्या करे, तो कहते स्वरूप में रखो, अपने आत्मा में दिल हो जाओ, अपने को बाहर कराओ, मैं विषयों से दूर करूं और मैं संयम के साधनों से दूर करूं। तो ऐसा कल्पना करें, ऐसा कल्पना करें तो कहते हैं तब तक करो जब अपने भगवान के प्रॉमिस नहीं रख जाए तब तक। जैसे कि किसान का किसान तो वो फसल की रक्षा कब तक करता है, जब वो बीज होता है और वो उसका अंकुर नहीं फूटता है तब तक रक्षा करता है, तब तक तो करता ही है, तब तक निश्चिंत नहीं होता, कभी करनी बिल्कुल पौधे बड़े हो जाते हैं तब तक करता है, निश्चित हो जाता है कि नहीं, तो वो पौधे बड़े हो जाते हैं फिर निश्चित हो जाता है कि नहीं, तो वो फूल आ जाता है फिर निश्चित होता है कि नहीं, तो उसमें फल आ जाता है, फल आ जाता है फिर नहीं, फिर वो पक जाता है उसमें से निकाल लेता है फिर निश्चित हो जाता है क्या, बोले नहीं, तो कम हो गया निश्चित, कि बोले जब तुम फसल को ले जाके घर में रख देता कि फिर मत निश्चित होता है, जो तुमसे पता है कि ये बड़े पौधे बड़े हो गए, बड़े दाने आ गए, फसल पक गई, काट ली, बचाने में रखती है, ट्रैक्टर से उसको लगता होता है, लेकिन अभी भी खतरा, अभी भी अगर बारिश आ गई तो खराब हो जाएगी, अभी भी छत भर में ले जाए अरे देख ले बंद निश्चित नहीं होगा किसान, जब वो फसल को
में ले जाकर घर में रख देता है, तभी निश्चिंत होता है। इसी प्रकार हमारे पिता यति ज्ञानी धर्मात्मा जी कब तक बाहर से मोह छोड़कर अपने स्वरूप में रखते हैं, कि जब तक स्वरूप में लीन नहीं हो जाए तब तक समय पे उसकी टीका करते हुए टीकाकार आचार्य चंद्रदेव ने 130 नंबर के कलश में भी नहीं बात 130 नंबर का कलश क्या है? एकदम अच्छी धारा जब तक भेद करते हुए ज्ञान स्वरूप में लीन नहीं हो जाए तब तक भेद ये भी यहाँ की यही बात बता रहे हैं कि अपने तन पर स्वरूप रूपी निधि की रक्षा करो, क्योंकि ये क्या होता है कि बहुत आगे जाकर भी भटक जाता है, पीछे चला फिर तन पर स्वरूप करके बहुत सारे साहब पढ़ लिए ज्ञान हो गया तब संयम बातें से उसको अभिमान हो जाता है और उसका जो प्रयोजन है स्वरूप की महत्वता वहां तक नहीं पहुंचता है। तो जैसे काम खत्म हो गया उसका प्रयोजन क्या हो, प्रयोजन सब बेकार चला जाएगा। इसलिए कह कि जैसे विश्राम असल को जब तक घर में ले जाकर सुरक्षित नहीं रखते जाए तब निश्चिंत ऐसे ही ज्ञान धर्म को अपने स्वरूप में भक्त नहीं कर देते तब तक निश्चिंत नहीं, तब तक साधु का आरंभ कर लेते हैं, संयम का आरंभ कर लेते हैं, लेकिन इसी करके क्या करते हैं स्वरूप में क्या है साधन के चक्कर में साध्य की भूमिका है, साध्य की प्राप्ति होने तक मैं उसमें लगे संस्कृत से निकालता हूँ वही बाहर से वही बिहार से कहा ले जाना तो वही किस तरह वापस निकाल के लगाऊंगा बराबर कुछ प्रॉब्लम क्या आ रही है अब आ रही बताइए कह रहे हैं अब है वापस है अब अच्छा ठीक है तो ठीक 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 हाँ आप लोगों को भी दिक्कत हो रही ऑफलाइन वालों को थोड़ा सा डिस्टरबेंस आप सबके लिए है ना। चलो लेकिन क्या है कि है अपना भी कभी कोई बीच का छूट जाए तो क्रम नहीं बिगड़ता है, इसका ये भी लाभ है कि अपना कभी कोई छूट गया बीच में अपन किसी जरूरी काम बस नहीं आ पाए
तो उसको अपन सुन सकते हैं, ये भी एक लाभ अपने को इसका मिलता है। और कोई चीज अपने को समझ में नहीं आए तो भी दोबारा सुन सकते हैं। अब वो कई लोग क्या है, मेरे को कहते हैं कि पंडित जी हमें संस्कृत पढ़ना है। मेरे को कई लोग ये कहते हैं हमें संस्कृत पढ़ना है ताकि हम मूल से समझ सकें। तो मैं उनको यही कहता हूं कि संस्कृत तो बचपन से पढ़ी होती तो अच्छा था, और अभी मान लो जो जवान है, युवा लोग हैं, वो पढ़े तो भी अच्छा है। लेकिन जो बुजुर्ग हो गए हैं, मतलब जो अब 50-60 वर्ष के ऊपर हो गए हैं, हालांकि पढ़े तो पढ़ने की कोई उम्र में ऐसा कोई बाधा नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं अभी आप सीधे शास्त्र पढ़ो। और संस्कृत से मैं पढ़ा रहा हूं ना आपको, आप इस पे ध्यान दो तो आपको संस्कृत भी आ जाएगी और शास्त्र भी आ जाएगा। अब अपन केवल संस्कृत नहीं पढ़ेंगे, बल्कि संस्कृत शास्त्र के माध्यम से पढ़ेंगे। मेरे को जय कुमार जी भाई साहब भी कह रहे थे तो ये मेरे को पूरा संस्कृत से पूरा पढ़ना है, अभी ये इसमें शास्त्री करना है। तो कॉलेज में पता भी किया कल वहां पे, तो वो बता रहे थे कि वो एज लिमिट होती है, उस लिमिट के बाद वो रेगुलर एडमिशन नहीं ले सकते, प्राइवेट पढ़ सकते हैं। अब प्राइवेट पढ़ने के लिए तो वो तैयारी तो सब घर पे ही करनी पड़ेगी, तो उतनी हो नहीं पाती है, ये सब दिक्कत आती है। लेकिन अपन सब ये जो श्लोक से सीधा लगाते हैं ना अर्थ, तो उससे संस्कृत भी पकड़ में आ जाती है और मूल बात भी अपने को समझ में आ जाती है। तो तपः श्रुतम इति द्वयम, तप और श्रुत इन दोनों को वही उदीर बाहर से उखाड़कर रूढ़म, रूढ़म मतलब बोई हुई जो फसल होती है ना, बोई हुई फसल, उसको यदा जब कृषि फलम, कृषि फल मतलब कृषि का जो फल है, खेती का जो फल मतलब अनाज, उसको आलये, आलय मतलब घर में, आलय मतलब जैसे देवालय देवघर है, तो ये आलय मतलब घर में, समुपलीयते, समुपलीयते मतलब ले आते हैं, ला करके रख देते हैं। उसी प्रकार स्वात्मनि अपने आत्मा में, कृषि बल इव, कृषि बल मतलब किसान, इव मतलब की तरह, किसान की तरह उज्झित करण चौर बाधादि भी, उज्झित मतलब रहित होकर, निश्चिंत होकर, किससे निश्चिंत होकर, करण चोर बाधादि भी, करण मतलब इंद्रियां, इंद्रियां रूपी चोरों से की बाधा से दूर हटकर, संयम को, तप को, ये इंद्रिय विषय चोर है ना, ये इंद्रियां चोर है, ये हमारे धन को लूटती है, हमारे संयम को लूटती है। तो इनकी बाधा से बचकर आत्मा में उपयोग को रख के निश्चिंत होते हैं ज्ञानी। और किसान के दुश्मन कौन है, चोर लुटेरे जो उसकी फसल ले जाते हैं, जंगली जानवर खा जाते हैं, गाय भैंस चर जाती है, कभी तेज बारिश आती है, कभी बिल्कुल बारिश नहीं आती है, कभी समय पर बारिश नहीं आती है, कभी सर्दी बहुत अधिक पड़ जाती है, पाला पड़ जाता है, तो वो सब दुश्मन है उसके। तो उन सब दुश्मनों से बचा करके तदा ही मनुते, तदा मतलब तब ही, मनुते मानता है, यति मुनिराज भी, स्वकृत्य कृत्यताम अपनी कृतकृत्य पने को, धीर धी, धीर बुद्धि वाले, इसका इसमें क्या है, उदाहरण और सिद्धांत साथ साथ चल रहा है। दूसरे श्लोकों में तो क्या है, ऊपर सिद्धांत आ जाता था, नीचे उदाहरण आ जाता था। ऊपर 2 लाइन 3 लाइन में वो कह देते थे एक बात, या ऊपर उदाहरण दे देते, नीचे सिद्धांत है, यहाँ दोनों को मिक्स करते हुए चले हैं। इसलिए थोड़ा सा आपको समझने में एकदम सरल नहीं होगा, लेकिन इसका सार ये है कि जैसे किसान फसल को चोर आदि बाधाओं से बचाकर जब घर में रख देता है, तभी निश्चिंत होता है, कृतकृत्य मानता है, ये समझता है मेरा काम अब पूरा हुआ। उसी प्रकार मुनिराज ज्ञानी धर्मात्मा ये इंद्रिय विषयों से बचाकर अपनी ज्ञान निधि को, अपने संयम निधि को, अपने तप को अपने निज स्वरूप में उपयोग मग्न हो जाए, तभी वे सार्थक मानते हैं, तभी कृतकृत्य मानते हैं, तभी ये समझते हैं कि हमारा काम कंप्लीट हुआ। समझ में आ गई बात? अब हिंदी वाला पढ़ते देखो, अब समझ में आएगा आपको। जैसे कृषक चोर आदि की बाधाओं को करके पार,
घर में रख कर अन्न सुरक्षित होता है निश्चिंत अपार। इसी तरह तप तप श्रुत निधि निज में स्थापित करके धीमान, करण चोर से रक्षा कर अनुभव करता कृत्य सत्य सुजान। समझ में आ रही ना बात कि जैसे कृषक कृषक मतलब किसान चोर आदि की बाधाओं को पार करता हुआ और घर में अन्न को सुरक्षित रख के ही निश्चिंत हो जाता है, इसी तरह तप श्रुत निधि निज में स्थापित करके, ये तप और शास्त्र का जो सार है ना निशुद्धात्मा, उसमें अपने को लीन करके धीमान बुद्धिमान करण चोर से रक्षा कर, करण मतलब इंद्रियां, इंद्रियों रूपी चोर से रक्षा करते करके तभी वो अपने आप को कृतकृत्य अनुभव करता है। तब ये मानता है कि हाँ मेरे करने लायक काम अब कंप्लीट हुआ। खेती में बहुत बाधाएं आती है, खेती में बहुत बाधाएं आती है। कभी समय पर बरसात नहीं होती और कभी जरूरत नहीं हो पक जाती है फसल, फिर बरसात होती है। कई बार आवश्यकता से अधिक बरसात हो जाती है, गल जाती है फसल, और कभी जो है बिल्कुल बरसात नहीं होती, सूख जाती, बीज भी सूख जाता है। आप और हम सब जानते हैं, कभी कई कई दिन तक धूप नहीं निकलती तो कीड़े लग जाते हैं, कीड़े लग जाते। अभी कुछ ही दिन पहले, कुछ ही दिन क्या, अभी वो संडे को शाश्वत धाम में कार्यक्रम था ना, दीक्षांत समारोह, वहां गए थे तो एक भाई मिले थे, वो कह रहे थे इस बार तो मक्कियां सब खराब हो गई, मक्की खाने लायक बची नहीं, क्योंकि बरसात पहले हुई नहीं, फिर हुई तो रुकी नहीं, और धूप ही नहीं निकली तो कीड़े पड़ गए सब। बोले 50 मक्खियां मैंने अपने खेत से तोड़ के मंगवाई थी घर पे, तो उनमें किसी कोई खाने लायक निकली नहीं, सब में कीड़े थे। बोले सब बेकार हो गई, और अब लास्ट में फिर बरसात हो रही है तो वो पकी हुई वो जड़ गई है, वो गिर गई है नीचे, समझ रहे ना। तो और कभी सब कुछ तैयार हो जाए, सब सुरक्षित, तो बाद में बनी बनाई पकी पकाई तैयार फसल को खलिहान में से रात को अगर ठीक से आपने रखवाली नहीं की तो क्या होता है क्या हो जाता है, बारिश आ जाए और रात को ही ट्रॉली लगा के चोर भर ले जाते और कभी क्या होता है कि वो जो फसल है उसको ये जंगली जानवर, जैसे वो नील गाय वगैरह, क्या बोलते हो आप, रोजड़ा, रोजड़ा बोलते, नील गाय बोलते, वो जंगली गाय, जंगली सुअर इत्यादि आकर खा जाते हैं। कभी आवारा पशु खा जाते हैं, और कभी कोई शरारती तत्व आग लगा देते हैं। कितनी कितनी किसान को फसल को तैयार करके सुरक्षित घर ले आने में कितनी बाधाएं पड़ती है उसको। ये उदाहरण क्यों दिया, बोले इस संयम मार्ग में भी इतनी बाधाएं पड़ती है संयम के मार्ग में भी इतनी बाधाएं आती है, संयम का मार्ग में बाधाएं नहीं आती ऐसा नहीं। यहां भी सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, शरीर में रोग हो जाना, कोई उपसर्ग, नाना प्रकार की वेदनाएं, बाहर के विघ्न और विषयाभिलाषी जीवों की क्रियाएं, सब तरफ यही है तांडव। अब जैसे ही बाहर आंख खोलते तो सब विषय भोग करने वाले जीव दिखाई देते हैं, तो उन्हें देखकर संयम मार्ग से डिगने का मन करता है। लेकिन जो इन सब से बचकर पार हो जाते हैं वो तो कृतकृत्य हो जाते हैं, और जो कहीं भी डिग जाते हैं तो फिर वो उसका जो फल है वो उसकी प्राप्ति नहीं हो पाती। यहां किसान का उदाहरण दिया है ना संयम मार्ग के लिए, ये इसीलिए दिया है क्योंकि किसान के कार्य में बाधाएं, बिजली नहीं आ रही है, पानी नहीं आ रहा है, कितनी कितनी खाद नहीं मिल रहा है समय से। आपको वो पढ़ते होंगे ना अखबारों में, जब खाद नहीं मिल रहा,
समय पे वो बीज नहीं मिल रहा, लोग लाइनों में लग रहे हैं, कितनी कितनी दिक्कतें आती है। उन सब दिक्कतों से पार हो जाता है, उसको फसल मिलती है। और बाकी तो सब ऐसे ही जो संयम के मार्ग में आने वाली बाधाओं को छोड़कर, बताया ना पिछले से पिछले श्लोक में कि यहां जो आपको दिखेंगे लोग, वो कैसे दिखेंगे कि विषयों को उन्होंने भगवान मान लिया है, लेकिन बोले उनका क्या बिगड़ेगा, उनके पास है ही क्या, क्या लुटेगा उनका। लेकिन आपके पास रत्नत्रय निधि है, इसलिए आपको जागरूक रहना है, ऐसा कहा ना। फिर पिछले श्लोक में कहा भैया तुमने विषयों की अभिलाषा छोड़ दी, लेकिन अब क्या करो कि साधनों में भी मोह मत करो, क्योंकि कहीं भी मोह रहा तो अटक जाएगा, मंजिल नहीं मिलेगी, अपने प्रयोजन की पूर्ति नहीं होगी। एक विद्यार्थी होता है ना, विद्यार्थी स्टूडेंट, उसको भी कितनी बाधाएं आती है बताओ। पढ़ाई करता है, कितनी बाधाएं आती है। हम शहर में बैठे, गांवों में स्थिति यह है, लाइट नहीं आती रात को पढ़े तो, दिन में पढ़ने नहीं देते घर वाले, कहते काम कर, अपन गरीब हैं, थोड़ा काम करेंगे तो तू पढ़ पाएगा, बाकी अपने पास इतने पैसे नहीं है कि तू केवल पढ़ाई पढ़ाई करे। तो दिन में बेचारे मजदूरी करते हैं, रात को पढ़ना चाहते हैं तो लाइट नहीं आती है। कहीं कल परीक्षा है, पढ़ने बैठे और बगल में किसी के यहाँ शादी है और वो तेज स्पीकर पर गाने बजा रहा है। अब सुबह परीक्षा तो देनी है, बगल में भले ही वो बाजा बजे कि गाना बजे, कुछ भी बजे, और उसे तो सब वो आज ही तो भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच है, फाइनल आज वर्ल्ड कप का फाइनल है और कल परीक्षा है। अब उसको क्रिकेट की रुचि है, अब बताओ क्या करे। परीक्षा आगे खिसकेगी नहीं, क्रिकेट देखेगा तो परीक्षा में चूक जाएगा अव्वल आने से। कितनी बाधाएं पड़ती है। तो साहब वो परिवार में अभी शादी है और परीक्षा है कल, अब वो शादी में भी उसको शामिल होना है और कल परीक्षा भी देना है, कितनी बाधाएं पड़ती है। लेकिन उन सब में से वो संयमित रह लेता है, अपने को कंट्रोल कर लेता है, तब तो परीक्षा में अव्वल आ जाता है। और अगर मान लीजिए वहां कहीं भटक गया, रम गया उसमें, तो फिर क्या होगा। और अभी तो पहले तो वो टीवी ही था एक ले दे करके, और अभी तो कर लो दुनिया मुट्ठी में वाला आ गया अरे मोबाइल बिना भी पढ़ाई नहीं होती, सब ऑनलाइन हो गया सब काम। पहले तो अपन यही कह देते कि चलो मोबाइल मत लो तुम पढ़ो, अब मोबाइल बिना पढ़ाई होती नहीं, सब काम इसी में गूगल पे सर्च करके देखना है, पढ़ना है, और इसी में व्हाट्सएप है, इसी में सारे मित्र भरे पड़े हैं, और धड़ाधड़ उस पर नोटिफिकेशन आते जाते हैं कि ये मैसेज आ गया इसका, ये हो गया, इसने न्यूज फीड कर दिया, इस पे ये। अब उन सबको देखने जाता है तो क्या होगा कि अपने लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाएगा। और अगर नहीं देखता है तो वो तो बार बार हर मिनट में फोन बज बज के और ये संदेश देता है कि मेरे को देखो, मेरे को देखो और आप थोड़ी देर नहीं देखते हो तो किसी मित्र का फोन आ जाता है, अरे मैंने वो भेजा था, तुमने देखा नहीं अभी तक एक बार नहीं उठाते हो तो दोबारा आ जाता है, तिबारा आ जाता है, एक का नहीं उठाते हो तो दूसरे का आ जाता है। कितनी विघ्न बाधाएं हैं, और उतनी विघ्न बाधाएं होते हुए भी जो संयमित रहकर अपने लक्ष्य पर केंद्रित होकर अध्ययन के प्रति समर्पित हो जाता है, वो तो परीक्षा में अव्वल आ जाता है, और बाकी तो डिगने के चांस दूसरे दोस्तों को घूमते हुए, दूसरे दोस्तों को खाते पीते, पहनते ओढ़ते, ऐश करते हुए देखता है, और उन सबको देखकर यदि वह भटक जाए तो क्या होगा कि चूक जाएगा अपने लक्ष्य से, मंजिल छूट जाएगी। और अगर मंजिल प्राप्त करनी है तो ये सब लुभाएंगे, लेकिन इन सब के लोभ को छोड़कर आगे बढ़ना है। ऐसे ही यहां संयम के मार्ग में, मुक्ति के मार्ग में
ये 5 इंद्रियां, स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण, चक्षु, कर्ण इंद्री, ये हमें लुभाएंगी विषयों की ओर। बाहर में जिन जीवों को हम देखेंगे वो सब उनमें प्रवर्तते हुए दिखेंगे, लेकिन हमें क्या करना है कि जैसे किसान कंसंट्रेट है कि मुझे तो फसल घर में ले जानी है, मुझे इसे बारिश से बचाना है, सर्दी से बचाना है, गर्मी से बचाना है, चोरों से बचाना है, और बचा करके जिस दिन मैं कोठे में रख दूंगा घर में, उसी दिन मेरा काम पूरा होगा। उसी प्रकार मैं अपने उपयोग को उपयोग स्वरूप भगवान आत्मा में जब रमा दूंगा तब मेरा काम पूरा होगा। कब पूरा होगा? अरे अपन स्वाध्याय कर रहे ना, तो कब तक करना है ये स्वाध्याय? ये काम कब पूरा होगा अपना? एक ग्रंथ तो पूरा हो गया, दूसरा पढ़ रहे हैं, दूसरा पूरा हो गया, तीसरा पढ़ रहे हैं, ये काम कब पूरा होगा? इससे आत्मा समझकर आत्मा में उपयोग रम जाएगा तब पूरा होगा। एक ग्रंथ पूरा हो जाए कि 4 पूरे हो जाए, उससे काम पूरा नहीं होगा। काम पूरा किससे होगा कि ये इसके माध्यम, ये सब साधन है, लेकिन इसके माध्यम से अपना जो साध्य भगवान आत्मा है उसको समझकर अपना उपयोग उसमें रमाना है। वहां रम गया तब काम कंप्लीट होगा। कब होगा कंप्लीट? देखो इसका अर्थ भावार्थ थोड़ा सा, आप में से कोई पढ़ना चाहते हैं अर्थ पढ़े, आप में से कोई अर्थ पढ़ना चाहते हो तो। हाँ बहुत अच्छा। देखो क्या कह रहे हैं कि जैसे खेत में बीज बोकर अन्न उपजाने वाला किसान चोर आदि की बाधाओं से रहित होकर अपने घर में अन्न लाकर रखने पर ही अपने को कृतार्थ मानता है कि अब मेरा काम पूरा हुआ, वैसे ही साधु तप और श्रुत की वृद्धि करके इंद्रियादिक चोरों की बाधाओं से रहित होता हुआ अपने आत्म स्वरूप में लीन होकर ही अपने को कृतार्थ मानते हैं। दूसरा पैराग्राफ कौन पढ़ेंगे? दूसरा पैराग्राफ। हाँ जी। हाँ जी, कि जैसे वह किसान भी अपने कर्तव्य का कृतार्थपना तभी मानता है कि जब बिना किसी बाधा के अनाज घर में आ जाता है, वैसे ही धीर बुद्धि वाले साधु भी अपने संयम का कृतार्थपना तभी मानते हैं जब इंद्रिय आदि चोरों की बाधा से रहित तब श्रुत रूपी बीज का ज्ञान रूपी फल अपने धारण कर लेते हैं, अपने में धारण कर लेते हैं, अर्थात आत्म स्वरूप में लीन हो जाते। समझ में तो आ गया है? भावार्थ और 3 लाइन 3.5 लाइन का वो और कोई पढ़े। हाँ जी बहुत अच्छा। देखिए क्या लिखा है कि इंद्रिय आदि चोरों द्वारा तप और सुख के फल रूप आत्मज्ञान हरण न किया जाए और अपने स्वरूप में लीन हो तभी यति अपने को कृतार्थ मानते हैं। जैसे किसान अनेक परिश्रम से खेती करके निर्विघ्न रूप से अपने घर में अनाज लाकर ही अपने को कृतार्थ मानता है। समाधि वाले प्रकरण में भी यही बात आती है कि जो जीवन भर तो हमने संयम से जिया
और अंत समय हम जो है मोह करने लगे, विचलित हो जाए संयम मार्ग से, तो कहते भाई तूने जीवन भर की निधि को लुटा दिया अंत समय। तो अब अंत समय सुरक्षित लेकर अगले भाव जाओ इसको, अंत समय विचलित मत हो, तभी उसकी सार्थकता है। इसलिए कहते हैं अंत में समाधि जरूरी है। उसी प्रकार यहाँ पर भी अपन ने जो ये बात समझ रहे हैं, इसकी सार्थकता तभी है कि जब हम अपने निज स्वरूप में लीन हो जाएं, तभी जाकर हमारा काम पूरा होता है। अभी बात को यहाँ विराम देते हैं और अगले श्लोक की चर्चा अपन कल करेंगे। और अभी ऑनलाइन में दूसरी कक्षा